नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। देश में धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक सद्भाव को बनाए रखने के लिए लागू धर्मांतरण विरोधी कानून को लेकर बहस तेज हो चुकी है, क्योंकि इन कानूनों के प्रभाव और जरूरत को लेकर कई तरह से विचार सामने आ रहे हैं। धार्मिक स्वतंत्रता और समाज में सद्भाव बनाए रखने के लिए लागू धर्मांतरण विरोधी कानूनों को लेकर देश भर में चल रही बहस पर दिखाते हैं आपको इंडिया डेली की खास पड़ताल। देश में धार्मिक स्वतंत्रता और आपसी सद्भाव बनाए रखने के लिए कई राज्य सरकारों ने धर्मांतरण विरोधी कानून लेकर आए। कई राज्यों में इसे लव जिहाद कानून के तौर पर भी जाना जाता है। हालांकि अगर कानूनी भाषा में देखें तो अवैध जो धर्मांतरण होता है उसकी रोक को लेकर इस कानून को लाया गया। लोगों ने इसे नाम लव जिहाद कानून दिया गया। लेकिन इस कानून को लाने की जरूरत क्यों आन पड़ी, इस बात को समझना होगा। दरअसल देश में अवैध तरीके से धर्मांतरण के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक बात करें, असम से राजस्थान तक की बात करें, हर जगह अवैध तरीके से धर्मांतरण का जो कारोबार है वो बहुत तेजी से फल फूल रहा है। कई बार विदेशी एजेंसियां जो हैं वो इसमें शामिल होती हैं और कई बार जानबूझकर किसी एक धर्म को टारगेट करने के लिए या फिर उनकी लड़कियों को टारगेट करने के लिए धर्मांतरण किया जाता है, जो अवैध तरीके से। कभी लड़कियों को बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है, कभी उन्हें डराया जाता है, धमकाया जाता है, या फिर उनके अश्लील वीडियो बना लिए जाते हैं। इन ज्यादातर मामलों में आपने इस बात को गौर किया होगा कि यहां पर अपनी पहचान छुपाकर लड़कियों को प्यार के झांसे में फंसाया जाता है। लेकिन इतने सारे कानून आए, इन कानूनों को लेकर कितने मामले दर्ज हुए, किन राज्यों में क्या स्थिति है, वो आपको बताते चलते हैं। अगर बात हम उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में अगस्त के महीने में ही 164 मामले दर्ज हुए, जिनमें से 115 मामलों में आरोप पत्र अभी तक दाखिल हो चुके हैं, जबकि 17 मामलों में साक्ष्य की कमी के कारण मामलों को बंद कर दिया गया है। ये पूरा जो डेटा है वो 2025 का है। वहीं 31 मामले ऐसे हैं जो अभी विचाराधीन हैं, जिन पर जांच जारी है। बात मध्य प्रदेश की करें तो जनवरी 2021 में मात्र मध्य प्रदेश में 23 मामले आए थे, लेकिन उसके बाद जनवरी 2022, 23 और 24 में मध्य प्रदेश में धर्मांतरण के जो मामले हैं अवैध तरीके से, उनमें बेतहाशा वृद्धि हुई है। चाहे दमोह की बात करें, चाहे भोपाल की बात करें, चाहे इंदौर की बात करें, हर जगह से अवैध धर्मांतरण के जो मामले हैं वो तेजी से निकलकर सामने आए। इन मामलों में तेजी से कार्रवाई भी हुई है। अगर बात हम राजस्थान की करें तो शुरुआत में जब वहां पर लव जिहाद का कानून आया, यानी धर्मांतरण विरोधी जब कानून आया, तो मामले कम तेजी से दर्ज हुए, लेकिन बाद में इन मामलों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती गई। यही स्थिति इस बात की तरफ इशारा करती है कि धर्मांतरण विरोधी कानूनों को लेकर अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से इस कानूनों को लागू किया जा रहा है, जिसके कारण इसकी प्रभावशीलता और आवश्यकता पर व्यापक सवाल कभी कभी उठ रहे हैं। लेकिन ये जरूरी है, ये जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि कई बार आपसी सहयोग, आपसी संवाद और आपसी भाईचारे को बनाने के लिए इन कानूनों को लाना जाना जरूरी भी हो जाता है, ताकि अवैध तरीके से, गलत तरीके से धर्मांतरण ना कराया जा सके। धर्मांतरण की इजाजत हमारा संविधान देता है, धर्मांतरण कहीं से गलत नहीं है। अगर आपको कोई दूसरे मजहब में, अगर आपको लगता है कि मैं उस धर्म को स्वीकार करना चाहता हूं, तो आप स्वीकार कर सकते हैं, उसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन जबरदस्ती, प्रलोभन देकर, डराकर, धमकाकर अगर कोई धर्मांतरण कराया जाता है तो वो अवैध धर्मांतरण की श्रेणी में आता है। और इसी को लेकर अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में कानूनों को बनाया गया है और कानून मजबूती से काम भी कर रहे हैं। जबरन धर्मांतरण के बढ़ते मामलों को लेकर के चिंता और साथ ही राजनीतिक हलचल जो तेज हुई है, अब इसको लेकर एक धर्मांतरण विरोधी कानून लाया गया है। अब ऐसे में कई सारे सवाल इस कानून को लेकर के उठ रहे हैं और आपको ये बताएं कि विवादों और सवालों को ये कानून जो है वो जन्म देता दिखाई दे रहा है। इन कानूनों की संवैधानिक वैधता का जिक्र सबसे ज्यादा हो रहा है कि ये सामाजिक तौर पर कितना प्रभाव डालेगा, या फिर ये कहे कि पूरे देश में इन कानूनों को लेकर के एक गहन बहस की आवश्यकता जो है वो दिखाई दे रही है कि क्या वाकई इस कानून के आने से किसी तरह का कोई सामाजिक भेदभाव या भय का माहौल तो उत्पन्न नहीं होगा, किसी एक विशेष समुदाय
के अगर हम सुरक्षा की बात कर ले तो वो यहाँ पर इसका हनन तो नहीं होगा। ऐसे कई सवाल जो है इस कानून के आने के बाद से जो है उठने लगे हैं। आपको बता दें कि इस कानून को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। जबरन धर्मांतरण का मामला लगातार जो है देश के अंदर में बढ़ता चला जा रहा था, चाहे हम उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन तमाम राज्यों की अगर हम बात कर ले तो यहाँ से कई ऐसे मामले सामने आए थे जहाँ पर जबरन या फिर पैसे का लालच दे करके या फिर प्रेम प्रसंग में फंसा करके जो है जबरन धर्मांतरण कराया जाता था। और ऐसे कई मामले जब सामने आने लगे तो ये कई राज्य जो है कड़े कदम उठाते हुए इस धर्मांतरण विरोधी कानून को लेकर के आए और इसके तहत प्रावधान रखा गया है कि अगर कोई भी किसी का जबरन धर्मांतरण कराता है तो उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। अब ऐसे में ये जो पूरा मामला है वो कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट ने राज्यों से जो है जवाब इसको लेकर के मांगा है, लेकिन इस बीच में देखिए इसके उल्लंघन पर सख्त सजा का इसमें प्रावधान रखा गया है। हालांकि इन कानूनों की जो संवैधानिक वैधता है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं जो है वो लंबित है, यानी कि उसमें चर्चा का दौर जो है वो अभी चलेगा। कोर्ट ने यहाँ पर कई राज्यों से जो है जवाब मांगा है। अब ऐसे में देखिए कि देश में धार्मिक स्वतंत्रता, इन याचिकाओं में क्या कुछ लिखा गया, क्या कुछ अपना पक्ष जो है वो रखा गया। तो धार्मिक स्वतंत्रता की बात जो है वो यहाँ पर की गई है और साथ ही सामाजिक सामंजस्य के बीच के संतुलन की बात रखी गई है। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर ये धर्मांतरण विरोधी कानून आएगा तो हमारी धार्मिक स्वतंत्रता जो है उसका हनन होगा और इसके वजह से जो है अब इसको लेकर गहन बहस का मुद्दा जो है ये अब बन चुका है। और ऐसे में देखिए कि भेदभाव का बढ़ना भी यहाँ पर जो है वो बताया जा रहा है। विशेष समुदाय के साथ न्याय संगत चीजें नहीं रहेंगी, इसका भी जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। और ये अत्यंत ही आवश्यक हो जाता है कि कानूनों की प्रभावशीलता या फिर ये हम कहें इसकी आवश्यकता या फिर उसे लागू करने की जो प्रक्रिया है वो कितना यहाँ पर सही तरीके से जो है वो किया जाएगा या कितने सही तरीके से संतुलित तौर पर जो है इसको लागू किया जाएगा, ये देखने वाला विषय है। विचार विमर्श इसके ऊपर में करना आवश्यक है और ऐसे में ये कानून न केवल समाज में एक शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए कारगर रहेगा या नहीं रहेगा, ये भी एक सवाल यहाँ पर उठ रहा है। और साथ ही धर्मनिरपेक्षता और व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा को भी सुनिश्चित कर सके, ये भी महत्वपूर्ण मुद्दे के तौर पर इस धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत जो है उठाया जा रहा है। इन याचिकाओं के द्वारा ये तमाम सवाल यहाँ पर किए गए हैं। अब ऐसे में देखिए कि कानून किसी भी व्यक्ति या समुदाय के मूल अधिकारों का उल्लंघन ना करे, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है और इसके साथ समाज में समानता और भाईचारे की भावना को मजबूत करने में ये कानून कितना मददगार होगा या नहीं होगा, ये सब कुछ अभी बहस का विषय है। अब देश में धर्मांतरण को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच में धर्मात्माओं ने और ख़ास तौर पर बाबाओं की तरफ से और धार्मिक नेताओं की तरफ से चिंता जो है वो जाहिर की गई है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि ये धर्मांतरण जो हो रहा है उसको लेकर वो आपत्ति जता रहे हैं और कई धार्मिक गुरु और बाबा अपनी अपनी राय इसमें रखते हैं। हर कोई अपना दृष्टिकोण यहाँ पर समझाने का प्रयास करता है। समाज के तबकों की सोच को वो प्रतिबिंबित जो है वो करती है। धर्मांतरण का मुद्दा बिल्कुल संत समाज ही समझता है कि बहुत बड़ा मुद्दा है, बाबा समझते हैं ये बहुत बड़ा मुद्दा है और दिक्कत का कारण भी है ख़ास तौर पर। लेकिन उनका ये मानना है कि ये धर्मांतरण का जो मुद्दा है केवल ये धर्मांतरण तक सीमित नहीं है, ये हमारे आप समझ लीजिए कल्चर तक ये बात आ जाती है, हमारे समाज में अस्थिरता और सांप्रदायिक तनाव तक ये बात आ जाती है। इसका असर दीर्घकालिक आप समझ सकते हैं यहाँ पर होता है और बहुत लंबा इसका असर वो छाप छोड़ जाता है जिससे समाज में एक दिक्कत का सामना लोगों को करना पड़ता है। उसी की बात यहाँ पर धर्मात्मा बाबा संत समाज के लोग जो हैं वो कह रहे हैं। उनका ये मानना है कि जबरन लालच देकर और किसी दबाव में अगर कोई धर्मांतरण करवाता है तो वो अनीति है, वो गलत है, उससे बचना चाहिए। और फिर धर्म जो है वो लोगों का निजी मत है, उनकी अपनी इच्छा के अनुसार वो ये सब कार्य करते हैं। अब इसको लेकर दबाव ना हो, उसको लेकर लालच ना हो, उसको लेकर कोई लोभ ना हो, कोई ऐसी कोई कारण ना हो जिसके कारण धर्मांतरण जो किया गया है किसी को पसंद है वो एक अलग बात है, लेकिन दबाव लालच ये तमाम विषय जो हैं वो नहीं होने चाहिए।
ये यहाँ पर संत समाज का कहना है धर्मांतरण को लेकर, ये आप समझ लीजिए। अपनी मर्जी से कुछ धार्मिक नेताओं का ये मानना है कि अपनी मर्जी से धर्म चुनने का अधिकार लोगों को होना चाहिए और वो है उस कदर उसमें, लेकिन इसमें प्रेम, सहिष्णुता और आपसी सामंजस्य की बात होनी चाहिए, ना कि द्वेष की, घृणा की और आपसी सौहार्द को खराब करने वाली बातों की। जो घृणा की बात मैंने आपको बताई, लालच की बात मैंने आपको बताई, अलोभ की बात बताई, ये तमाम चीजें उसमें ना हो तो बेहतर है। उसका ये मुख्य कारण ये है कि अगर ये इस कदर चला तो समाज में शांति स्थापित होगी और वो लंबे समय तक शांति रहेगी। लेकिन कई बाबाओं ने धर्मांतरण के मुद्दे पर राजनीति को भी गलत ठहराया है, उस पर चिंता जताई है और कहा है कि इसे महज राजनीतिक एजेंडा बनाकर अगर आप समाज के समक्ष पेश करते हैं तो समाज में विभाजन और द्वेष फैलाने की कोशिशों के रूप में भी तो इसको देखा जाएगा। मुख्य उद्देश्य क्या है कि धर्मांतरण रुके और गलत तरीके से जो धर्मांतरण किया जा रहा है वो रुके। स्वेच्छा से अगर कोई करता है तो उसके लिए क्या आधार है, ये भी उनका तर्क है, लेकिन मुख्य तौर पर इसका राजनीतिकरण जो है उससे आपत्ति जताई है, उसको लेकर चिंता जो है वो जाहिर की गई है। तो ये बड़ी बात यहाँ पर है। उस विषय पर संतुलित, न्याय संगत और संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाना कितना आवश्यक है ये हमें समझना होगा, ताकि धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक एकता और सभी देखिए व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का एक संगम जो है, संरक्षण जो है वो सुनिश्चित किया जा सके और सभी का हित जो है इसमें हो, किसी का अहित ना हो, समाज में सौहार्द की भावना जो है सभी में रहे, सामंजस्य रहे, सहिष्णुता, ये तमाम चीजें जो हैं वो बनी रहें, ये अति आवश्यक है। धर्मांतरण को लेकर या यूं कहें कि जबरन धर्मांतरण को लेकर देश में एक नई बहस छिड़ी हुई है कि अलग अलग राज्यों में क्यों ये कानून लेकर आए जा रहे हैं, क्यों ना सेंट्रली एक कानून जो है वो पारित किया जाए, लेकर आया जाए, ताकि आवश्यकता ही ना पड़े कि किसी राज्य में अगर किसी की सरकार बन रही है तो उसके बाद जबरन धर्मांतरण का कानून जो है वो लेकर आया जा रहा है। दरअसल बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं, चाहे वो झारखंड हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, लिस्ट बहुत लंबी है, केरला तक में भी जबरन धर्मांतरण को लेकर हर दिन नए मामले सामने आते रहते हैं। इस बीच सवाल ये उठता है कि क्यों अलग अलग राज्यों में ये कानून जो है वो लेकर आया जा रहा है, लेकिन राज्य स्तर के साथ साथ अगर हम देश की बात करें तो वहां पर एक कानून जो है वो क्यों नहीं लेकर आया जा रहा। देखिए, इसमें बहुत दिलचस्प है कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई रहता है और धर्मांतरण का वहां पर कानून है और धर्मांतरण जबरन तरीके से वहां होता है तो ऑप्शन है कि आप वहां पर जा सकते हैं, कानूनी कार्रवाई जो है वो कर सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या वैसे ही लीगल राइट्स जो हैं वो क्या केरला के पास हैं, क्या किसी ऐसे राज्य के पास है जहां पर जबरन धर्मांतरण को लेकर ठोस कानून जो है वो ना हो। लगातार देखा जा रहा है कि अलग अलग राज्यों में इस तरीके के मामले जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन लोग जो है वो ये मांग उठा रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में धर्मांतरण के कानून आना। राजस्थान की अगर हम बात करें, इससे पहले राजस्थान में जबरन धर्मांतरण को लेकर कानून जो है वो नहीं था, लेकिन फिर उसके बाद वहां पर जब बीजेपी की सरकार आती है तो धर्मांतरण का सख्त कानून लागू किया जाता है। ऐसा ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में होते हुए नजर आया। लेकिन उन स्टेट्स का क्या, जहां पर अभी बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां पर जबरन धर्मांतरण को लेकर क्या सख्त कानूनों की आवश्यकता नहीं है? ये एक बहस का विषय है और दिलचस्प बात है कि क्या आने वाले समय में सदन में, संसद में इस तरीके की बहस जो है वो छिड़ेगी कि क्या पूरे देश में ही धर्मांतरण का एक कॉमन कानून जो है वो होना चाहिए। यूसीसी को लेकर भी कई दफा ये बात जो है वो कही गई थी कि क्यों ना संसद में ही यूसीसी का एक कानून जो है वो पारित किया जाए, लेकिन उत्तराखंड पहला वो राज्य बना जहां पर यूसीसी जो है वो लेकर आया गया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसे कहते हैं। तो क्या धर्मांतरण को लेकर भी जल्द कोई बहस जो है वो संसद में उठते हुए नजर आएगी, ये देखने वाली बात होगी। धर्मांतरण और अंतर धार्मिक विवाह यानी कि इंटर रिलीजन मैरिज को लेकर इन दिनों पिछले कुछ वक्त से लगातार देश में चर्चा बहुत जोरों पर है। चर्चा अब इस कदर है कि इसी चर्चा के तहत सुप्रीम कोर्ट की एक अहम टिप्पणी इस बीच आई और शीर्ष अदालत ने दरअसल एक याचिका के मामले पर सुनवाई करते हुए अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरी याचिका पर टिप्पणी की गई है जिसमें कथित धोखेबाज धार्मिक धर्मांतरण पर पूर्ण
प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने बाकायदा याचिकाकर्ता से एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया। उन्होंने कोर्ट की तरफ से सवाल पूछा गया कि आखिर ये तय करने का अधिकार किसके पास में है कि आखिर जो ये विवाह हुआ है वो अंतर धार्मिक विवाह धोखाधड़ी है या फिर नहीं है। और अदालत ने दरअसल ये टिप्पणी ना सिर्फ याचिकाकर्ता की मंशा पर उठाए, इस बात को ऐसे और आपको समझना होगा, उन्होंने ये पूरी याचिकाकर्ता की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ये भी स्पष्ट किया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और धार्मिक अधिकारों के बीच में संतुलन बनाए रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जब याचिकाकर्ता से ये सवाल किया और जब ये टिप्पणी की, तो इस बीच एक और बिंदु ये कहा गया जो अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण संकेत है कि रिश्तों और व्यक्तिगत फैसलों में राज्य या कानून की भूमिका किस तरह की होनी चाहिए, कितना हस्तक्षेप होना चाहिए, उसे सीमित रहना चाहिए, ये ज़रूर बात कही गई। और खासकर तब जब मौलिक अधिकारों का सवाल हो। आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से धोखेबाज इंटर रिलीजन मैरिज या फिर धर्मांतरण की ये जो पूरी याचिका दायर की गई थी, इसमें जबरन धर्मांतरण का मामला लगातार जो फोकस में आता है, उसको लेकर ये बात कही गई थी। याचिकाकर्ता ने इस याचिका में दावा ये किया था कि धोखे से कई बार अंतर जातीय विवाह होते हैं, अंतर रिलीजियस विवाह होते हैं, धर्मांतरण लगातार बढ़ते नजर आते हैं और उन्हें रोकने के लिए सख्त कानून की ज़रूरत है। लेकिन कोर्ट इस रुख से जो कोर्ट ने अपनी जो बात रखी, उससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि हर अंतर धार्मिक विवाह को संदेह की नज़र से ना देखा जाए, ना सिर्फ संविधान के खिलाफ होगा बल्कि सामाजिक समरसता के खिलाफ भी इसे एक तौर से देखा जाएगा। आप ये समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की वो अब ऐसे समय पे आई है जब कई राज्यों में पहले से ही धर्मांतरण को कंट्रोल करने के लिए या धर्मांतरण के खिलाफ कई तरह के सख्त कानून हैं। देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून हैं और इसीलिए बार बार ये बात ज़रूर कही जाती है कि कानून के दायरे में रहकर धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत विकल्पों की रक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए, ये भी ज़रूर तय करना होगा।